हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन एंड इमोशंस। तो आप सब अच्छे होंगे, होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए तो फिर आज के टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, या कहें आपके टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम एफएफ स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट, कल एफएफ नहीं आया क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था मैं सिक थी, अब कल का भी कोई भरोसा नहीं क्योंकि बीमारी तो बता के नहीं आता। एंड आपने एक बीमारी का नाम तो बहुत सुना ही होगा आजकल, आई फ्लू। तो वो मेरे घर में मेरे भाई को तो हो चुका, मेरी कज़न सिस्टर को हो चुका, मेरे अंकल को हो चुका, एंड मेरी सेकंड कज़न सिस्टर उसको भी हो गया। एंड अभी अभी कुछ कुछ सिम्टम्स मेरे अंदर भी दिख रहा है। अब आप बोलोगे रिकॉर्डिंग तो मुँह से करते हैं, आँख से थोड़ी करते हैं। बट जिनको हुआ है उनसे मैंने पूछा, वो लोग बोलते हैं आँखों में बहुत जलन होती है, इतना कि फ़ोन का रेडियस जो निकलता है ना, अल्ट्रा वायलेट रेडियस ग्रहण, वो हम झेल नहीं सकते और ना ही टीवी देख सकते उस टाइम पे। इतना जलन पड़ता है आँखों में, एंड हमेशा काला चश्मा पहन के रहना पड़ता है। तो लाइक बहुत दिक्कत आता है यार, बहुत दर्द होता है आँखों में, बहुत जलन होती है आँखों में। तो अगर ऐसा हुआ तो आप लोग वेट कर सकते हो, आई होप आप करोगे। बाकी मैं कोशिश करूँगी मैं रोज़ अपडेट दे सकूँ। चलो तो अब मैंने आपका 1 मिनट खा लिया है अब हम एफएफ को स्टार्ट कर देते हैं। वेल, तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग का जो था भरपूर नौटंकी। कितना बड़ा नौटंकी बाज है रे वो, इतना सारा नौटंकी किया उसने। और जब वो कार में बैठा था तब भी बोला था अर्का मेरा सर, अर्का मेरी गर्दन, अर्का मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। वांग जी को सच में लगा कि विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। वांग जी ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई। वो बहुत तेज़ी से कार चला रहा था और जो कि आधे घंटे का रास्ता था हॉस्पिटल जाने का, वो फटाफट उसने आधे टाइम में कवर कर लिया, 15 मिनट में। हॉस्पिटल जाने के बाद में विंग गाड़ी से उतर ही नहीं रहा था, बोल रहा था अर्का मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मैं नहीं उतर पाऊँगा। वांग जी बोल रहा था तुम जिम ही क्यों आए थे? विंग ने कहा क्योंकि मेरे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, मैं आपको कॉन्टैक्ट करके कैसे बताता कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ख़राब है। ऐसे कहते हुए वो नौटंकी कर रहा था और अपने सर पे हाथ फिर रहा था और बोल रहा था हाँ अर्का मेरा सर तो बिल्कुल तप रहा है, देखो ना। वांग जी ने उसके सिर पे हाथ रखा और सच में विंग आग की तरह तप रहा था, एकदम आग की तरह तप रहा था। वांग जी तो जैसे बौखला गया, उसने विंग को सहारा देने की कोशिश की लेकिन विंग धड़ाम से नीचे गिर गया। तो वांग जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, मतलब ब्राइडल स्टाइल में। विंग तो वैसे भी यही चाहता था। विंग अपने सिर को वांग जी की चेस्ट में छुपा करके नौटंकी करते हुए बोल रहा था अर्का आप कितना अच्छा स्मेल करते हो, मुझे आपकी स्मेल से राहत मिल रही है। वांग जी ने कहा अब बातें बंद करो। विंग ने कहा अर्का मैं अगर मर गया तो आप पक्का मुझसे गुस्सा मत करना ना, मुझसे हमेशा अच्छे से बात करना, मैं मर जाऊँ ना तो मेरी सोल को कभी कर्ज मत करना। वांग जी ने कहा बकवास। उसे इन स्टूपिड बातों पे ना बहुत गुस्सा आ रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रही थी और विंग की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि आखिर वो प्यार तो विंग से ही करता है, अनजाने में ही सही लेकिन करता तो है। वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पर ऑलरेडी एक डॉक्टर उसका वेट कर रही थी जिसको विंग के साथ वांग जी ने कल देखा था। वो कोई और नहीं थी, विंग की सिस्टर, जिससे विंग ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था, जियांग यानली। वो एक डॉक्टर है, उसके पास आया। तो अब हम सब समझ ही सकते हैं कि आखिर डॉक्टर में उसका वेट कौन कर रहा था इस सब नौटंकी में साथ देने के लिए। कल इसलिए तो विंग ने अपनी सिस्टर, अपनी कज़न सिस्टर को वहाँ बुलाया था ये बताने के लिए कि वो दूसरे दिन नौटंकी करने वाला है जिसमें उसकी बहन उसका साथ दे। फिर क्या था, याली ने भी उसका जो हार्ट बीट थी वो चेक किया और बोला ओह माय गॉड मिस्टर लान, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी इनको अंदर लेके आइए। और विंग को अंदर इमरजेंसी वार्ड में रखा गया। बाहर से गेट को बंद कर दिया गया। अंदर कुछ डॉक्टर्स से, साथ में यानली थी, और जो गेट था जो कि ट्रांसपेरेंट गेट था उसके सामने पर्दे लगा दिए गए थे। फिर वांग जी अंदर कुछ नहीं देख पा रहा था लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसे ना फ़िक्र हो रही थी अपने नहीं विंग के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। अंदर जैसे ही वो लोग एंटर किए, विंग ने कहा सीजे सच में मेरी बॉडी बहुत ज़ोर से तप रही है, कौन सी मेडिसिन थी वो? यानली ने कहा चिंता मत करो, वो कोई
ऐसी वैसी मेडिसिन नहीं थी, उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, आई प्रॉमिस कोई नुकसान नहीं होगा, तभी तो तुम्हें दी थी। वैसे तुमने अंकल आंटी से बात किया? वो लोग तुम्हारे साथ इस ड्रामे में साथ है ना? वही ने कहा ओह शिट, मैं जल्दी जल्दी में ना उनको बताना भूल गया ये, अब मैं कॉल करके बोल देता हूँ। यानी ने कहा ठीक है तुम आराम से बोलो, वांग जी तो वैसे भी सोच रहा होगा तुम्हारा चेकअप हो रहा है। बाकी डॉक्टर्स बोल रहे थे मिस यानली आप बताएंगी ये सब क्या हो रहा है? यानली ने कहा मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा कज़न ब्रदर, उससे किसी से प्यार है और उस प्यार को बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा नौटंकी करना पड़ेगा, तो अब आप लोग कर साथ देंगे? उनमें से एक सीनियर डॉक्टर ने कहा तुम्हारा मतलब है इस बच्चे के इस प्यार के लिए हमें ये सब नाटक करना होगा? यानी ने कहा सर अगर आप ना करना चाहे तो। उसने कहा ऑफ कोर्स मैं करूँगा, मैं ओल्ड फैशन थोड़ी हूँ। ऐसा कहती है वो इंसान विंग के पास आया और बोला बड़ी तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो, एक अच्छा आइडिया दिया है तुमने, मैं मेरी वाइफ को भी इसी तरह से बुद्धू बना सकता, लेकिन क्या करूँ, ये तो उसने खुद ही देख लिया ना। ऐसा कहते हुए उसने अपने पीछे देखा जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर उसे घूरे जा रही थी। वो बोल रही थी तुम घर चलने वाले हो मेरे साथ, याद रखना हम लोग एक ही घर में रहते हैं। वो डॉक्टर बिल्कुल चुप हो गया और यानली बस हंस रही थी, विंग भी मुस्कुरा रहा था। उसने अपने मम्मी पापा को कॉल किया, सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की, और उसकी मम्मी पापा तो हैं ही नौटंकीबाज, मतलब विंग का साथ देने के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद बाहर वांगजी दिखता है कि विंग के फादर मदर भी आए हैं। उसके फादर को तो वो जानता है, वही तो वांगजी से बात करने आए थे कि विंग को ट्रेन किया जाए, लेकिन उसकी मदर को उसने पहली बार देखा। वो लोग तो इतनी बुरी हालत करके आए थे ना अपनी, हो मेरा बेटा अंदर है। और जो उसकी मदर थी यानी कांगसेन सेनरन, वो सच में आंसू बहा रही थी, वो रो रही थी और वी चांग से एकटक अपनी वाइफ को देख रहा था कि सच में, मतलब सच में विंग ना इसकी ही औलाद है यार, इसकी तरह ही नौटंकीबाज है वो भी। वहाँ वो वांगजी को परेशान करता है और यहाँ ये। और वी चांग से अपने मन में सोच रहा था कि आज से पहले जितनी बार भी कांगसेन सेनरन ने रोया है ना, पक्का नौटंकी करके ही रोई होगी। वी चांग से का मन तो कितनी जल्दी पिघल जाता है। वी चांग से बस अपने मन में यही सोच रहा था तब तक कि जब तक उनके पेट में एक कोहनी नहीं पड़ी। कांगसेन सेनरन ने उन्हें मारा और इशारा किया तो वी चांग से की नौटंकी चालू हो गई। वो भी बोलने लगे मेरा बच्चा, उसे क्या हुआ है? वांग जी तुमने कुछ किया? मैंने तुम्हें ट्रेन करने के लिए बोला था, उसे पनिश करने के लिए नहीं। वांग जी ने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो पहले से बीमार था और वो ज़बरदस्ती आज जिम आया था। तो वी चांग से ने कहा तुम्हें अपना नंबर दे देना चाहिए था, वो कांटेक्ट करके तुम्हें बता देता। वी चांग से ने अच्छी खासी बेफिजूल में वांग जी की क्लास ली। थोड़ी देर बाद जो थे जेबुजुन भी आ टमके, वो भी नौटंकी करते हुए बोले वांग जी मास्टर वे ठीक तो है ना? वांग जी ने कहा ब्रदर वो आईसीयू रूम में है, इमरजेंसी वार्ड में उसे शिफ्ट किया गया है, कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस है, वो जो जियांग यानली है वो बता रही थी। सेबुजन ने कहा वांग जी तुम्हें पता है वो तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया है। वांग जी ने कहा मेरी वजह से? वी चांग से ने कहा तुम्हारी वजह से? तुमने क्या किया मेरे बेटे के साथ में? कांगसेन सेना ने कहा मैंने तुमसे कहा था ना वी, तुम इससे मत भेजो जिम, लेकिन तुम मानते नहीं हो, देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया। वो ऐसे टेंटुए बहाए जा रही थी ना, मतलब सच में विंग को कुछ हो गया हो। वी चांग से एक बार अपनी वाइफ को देख रहा था और वो उसकी नौटंकी में इतना डूब जाता था ना कि वो भूल गया था कि उसको भी नौटंकी करने का है। जेबुजुन जो अपने भाई को बता रहे थे क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है इसीलिए, वो ना तो कुछ ढंग से खा रहा है ना पी रहा है, खुद का ख्याल नहीं रख रहा है, इसलिए उसकी हालत इतनी बुरी हो गई है। वांग जी तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। अब तुम उन लड़कियों को मौका दे सकते हो जिन्हें तुम ठीक से नहीं जानते, इस इंसान को तो तुम जानते हो ना, बस उसके ठीक होने तक उसका साथ दो, उसके साथ नाटक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद चाहो तो उसके साथ मत रहना। वांग जी ने कहा पर ब्रदर ये तो धोखा हुआ ना। वी चांग से ने कहा इसकी परमिशन मैं तुम्हें देता हूँ, तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी अगर किसी का मन रखने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ झूठ थोड़ी होता है, किसी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं हम तो वो, और तुम तो उसे झूठ बोलकर बिल्कुल सही कर दोगे, पहले जैसा कर दोगे। मेरा बेटा कितना बीमार हो गया है। वांग जी क्या तुम इतना नहीं कर सकते?
वांगजी बेचारा क्या करता, चारों तरफ से वो फोर्स किया जा रहा था। उसने कहा ठीक है। कुछ देर बाद इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है। यान ली और बाकी सारे डॉक्टर बाहर आते हैं। उनका फेस देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत बड़ा ऑपरेशन करके आए हैं, बट अंदर का माहौल तो कुछ और ही था। कुछ देर पहले वो विंग के साथ मजाक मस्ती करके आ रहे हैं, अभी वो इतना सीरियस फेस दिखा रहे थे। यान ली ने कहा, मिस्टर वांग, मिस्टर ईबो, वांग जी आपको वो बुला रहा है। ऐसा बोलकर सारे डॉक्टर तो निकल गए। यानली वहीं खड़ी थी। वांग जी अंदर गया, उसका गेट बंद हुआ एंड बाकी सबकी इतनी बुरी तरह से हंसी छूटी। सबसे पहले जिसकी हंसी का फव्वारा छूटा वो थे हमारे जेबुजुन, जो ज़ोर से हंस पड़े। वो तो अच्छा है, खैर मनाओ कि हॉस्पिटल की सारी दीवारें साउंड प्रूफ है। वो जहाँ खड़े थे वहाँ से साउंड बाहर नहीं जा पा रहा था। जेबुजुन इतनी ज़ोर से हंसे, वो अपना जो मुट्ठी बांध करके एक दीवार में मारे जा रहे थे और हंस रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसने कहा, बीइंग तो बीइंग ये है बेचारे मेरे भाई का क्या होगा। मेरे भाई, तूने किसे पसंद किया है तुझे पता भी है। दूसरी तरफ ये देख कर के वी चांग से, जो कि बहुत ज़ोर से हंसे, उन्होंने कहा, कांगसन रियली तुम्हारा बेटा तुम्हारे ऊपर ही गया है, तुम्हारी तरह नौटंकी बाज है। तुम अभी कैसे रो रहे थे यार? एक पल को तो मुझे भी लगा कि विंग को सच में कुछ ना हो गया हो। मतलब ऐसा कौन कर सकता है? नेचुरल एक्ट करते हो तुम, नेचुरल एक्ट। जेबुजुन ने कहा, हाँ मेरे सामने भी विंग ने ऐसे से एक्ट किया ना जिम में, वो बिल्कुल नेचुरल था। उसने कहा उसका सर, पेट, पैर, गर्दन, उसने ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं छोड़ा जो ना बोला हो। वीचांग ने कहा, क्या वो भी बोला था? जेबुजुन ने कहा, नहीं नहीं वो नहीं बोला। और कांगसन सेनरन जो अपने पति को बहुत घूर घूर कर देख रही थी। वीचांग से अपनी हंसी को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने मुंह को बंद किया और कहा, मैं नहीं हंस रहा, सच्ची प्रॉमिस कांगसन, मैं नहीं हंस रहा। तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा नौटंकीबाज है, वो तुम पर गया है कांगसन। मैंने देखा तुम कैसे यान ली भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। उसने कहा, यस आंट, मैं भी एग्री करती हूँ अंकल की बातों से। मतलब आपने क्या नेचुरल एक्ट किया। मैं बहुत बुरी तरह से शॉक में थी। मतलब जिस तरह से विंग ने एक्ट किया वो तो मुझे शॉक कर ही रहा था, आप भी। पक्का मुझे यकीन है वो आपका ही बेटा है, कांगसन सेनरन बोल रही थी। तो हाँ, क्या बात है, एक टाइम पे मेरा भी ड्रीम था कि मैं एक्ट्रेस बनूं। वो तो मेरी शादी इस बुढ़े से हो गई, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई। और वहाँ वीचांग से बिल्कुल साइलेंट होकर अपनी वाइफ को देख रहा था और उनकी वाइफ बिल्कुल डेविलली स्माइल कर रही थी और बोल रही थी, क्या हुआ ओल्ड मैन? अब वीचांग का तो पारा फटने वाला था। उन्होंने कहा, कांगसन मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है, मैं अभी भी जवान हूँ, अभी भी लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर। कांगसन सेनरन ने कहा, अच्छा? ऐसा बोलते हुए उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और कहा, तो मैं बताऊं मुझ पर कौन मरता है? वीचांग से ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। मैं वैसे भी जा रहा हूँ कुछ टैबलेट का इंतज़ाम करने। उसे दिखाना तो पड़ेगा ना वांग जी को कि उसके पास टैबलेट्स भी हैं विंग के पास। ऐसा कहते हुए वो तो सटक गया, भाग गए वहाँ से। और वीचांग से को ऐसा देख करके कांगसन सेनरन जोर से हंस पड़ी। उन्होंने कहा, ये कभी नहीं सुधरेंगे। यानी ने कहा, कुछ नहीं, काश कि मेरे जो मदर फादर है ना वो भी सेम होते, ऐसे ही मस्ती वाले। पर आपको तो पता है ना आंट, मदर बहुत क्रूर है। मतलब वो थोड़ी ज़्यादा ही कोल्ड है, हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड है। एंड फादर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं। काश कि वो आप दोनों की तरह फ़नी होते। कांगसन सेनरन ने कहा, वो दोनों हैं पर वो तुम्हें दिखाते नहीं हैं, हम लोगों को ज़्यादा चल जाता है इसलिए। तुम कभी रात में, आधी रात में जाकर के अपने मम्मी पापा को देखना, उनके बाहर, कमरे के बाहर ना कान लगा के सुनना, अंदर से तुम्हें खुद हंसी की आवाज़ आएंगी। फिर तुम खुद मुझे आके बोलोगे, आंट वो भी ऐसे ही है, बस वो किसी को शो नहीं करते। और हम लोग ऐसा है कि हम लोग जहाँ जो करना है वो करते। ऐसा नहीं कि हम दिखाना पसंद करते, पर बात यह है कि हम छुपाना पसंद नहीं करते, बस। जेबुजुन ने कहा, बट हमने तो हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा देखा ही नहीं, हम बहुत छोटे थे तब वो लोग एक्सपायर हो गए थे। कांगसन सेनरन ने कहा, वैसे तुम्हारी मदर को मैं जानती हूँ, मतलब
वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त रही है। हम लोग कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। तुम्हारे फादर भी हम लोगों के साथ पढ़ते थे और वी भी हमारे साथ पढ़ते थे। मुझे वी से प्यार हुआ, वी को मुझसे, और तुम्हारी मदर को तुम्हारे फादर के, और तुम्हारे फादर को तुम्हारी मदर से। वैसे तुम्हारी फैमिली में कोई और भी है ना? तुम्हारे अंकल? जेबूजो ने कहा, हाँ अंकल हैं, उन्होंने हमें पाला पोसा है, इस काबिल बनाया है। वो सच में हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। कांगसे सेना ने कहा, कोई नहीं, जब उन्हें पता चलेगा ना वांग जी के बारे में कि वांग जी अगर एक मेन को डेट कर रहा है, तुम्हारे अंकल ना सच में चक्कर खा के गिर जाएंगे। जेबूजो ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं जानता हूँ उन्हें, वो काफ़ी ओपन माइंडेड इंसान है। वो खुद हमसे कई बार बोलते गर्लफ्रेंड हो तो बता देना। कांगसे सेना ने कहा, गर्लफ्रेंड के बोलते, बॉयफ्रेंड का नहीं बोलते। इन लोगों की बातों में किसी और की एंट्री होती है। बोलता है, क्या मैंने कुछ मिस किया आंट? पीछे मुड़कर कांगसे सेना देखती है और बोलती है, बेटा तुम जल्दी आओ, तुमने ना सच में बहुत बड़ा ड्रामा मिस कर दिया है। वो लड़की भागते हुए आई और वहाँ आकर के एकदम स्टिफ खड़ी हो गई। जब उसने सिचेन को वहाँ देखा, उसने कहा, तुम? सिचेन ने भी कहा, तुम? ओह गॉड। कांगसे सेनन कभी उस लड़की को देख रही थी तो कभी सिचेन को। देन उसने कहा, वेंचिंग, क्या तुम इसे जानती हो? वेंचिंग ने कहा, आंट, मैंने आपको बताया था मेरा बॉयफ्रेंड है, यही तो है। कांगसे सेनन ने कहा, वाओ, तो मतलब मेरे दोनों बच्चे एक ही घर में जाने वाले हैं। वेंचिंग ने कहा, एक ही घर में मतलब? कांगसे सेनन ने कहा, क्या तुम्हें विंग ने नहीं बताया कि वो किसी को पसंद करता है? या वेंचिंग ने कहा, बताया है, लान वांगजी को, लेकिन सिचेन का उससे क्या मतलब? वो एक ही घर में रहते हैं। पर यहाँ तक मुझे पता है वांगजी अपने ब्रदर और अंकल के साथ रहता है। कांगसे सेना ने कहा, इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, बातें तुम शादी तक की करती हो, और तुम्हें ये नहीं पता कि वांगजी और सिचेन दोनों भाई भाई हैं। सिचेन ने सुना ना कांगसे सेना के मुँह से कि वेंचिंग उनकी शादी की बात करती है, तो उसने कहा, शादी की बात करती हो तुम? वेंचिंग ने कहा, शट अप, मतलब तुम दोनों भाई हो और मुझे तुमने बताया भी नहीं। सिचेन ने कहा, तुमने कभी पूछा भी नहीं, हमें तो सब लोग जानते हैं, शायद तुम भी जानते होगे, ऐसा मैंने सोचा। अब चलते हैं हम वार्ड के अंदर, इमरजेंसी वार्ड के अंदर, जहाँ पर विंग लेटा हुआ था। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था, ऐसे ही मतलब दिखाने के लिए कि सच में उसका ऑपरेशन किया गया है। वांगजी आया बहुत ही साइलेंट मूड में। उसने कहा, विंग। विंग ने अपनी आंखें बहुत धीरे से खोली, बिल्कुल किसी पुरानी पिक्चर की तरह, और उसने कहा, वांगजी, अर्का, मैं मरने वाला हूँ, डॉक्टर ने कहा कि मैं मरने वाला हूँ। वांगजी ने कहा, ऐसी बात नहीं है विंग, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कहते हुए उसने कोशिश की कि विंग का वो हाथ पकड़ ले। विंग तो ये महसूस कर सकता था और उसे यही तो चाहिए, वो वांगजी के क्लोज ही तो आना चाहता है, इसलिए तो इतनी सारी नौटंकी की है। तो उसने तुरंत अपना हाथ वांगजी की तरफ बढ़ाया। वांगजी ने उसे पकड़ लिया। विंग ने कहा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना अर्का? आप मुझे खुद से दूर नहीं करोगे ना अर्का? वांगजी ने कहा, बिल्कुल नहीं करूँगा, तुम आराम करो, हाँ, तुम अपना ख्याल रखो, अच्छे से खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ और आराम करो, हाँ, मैं यही हूँ। विंग ने कहा, आप कहीं मत जाना अर्का, आप यही रहोगे ना तो मैं पक्का अच्छा बच्चा बन के खाना खाऊंगा, आई प्रॉमिस। ऐसा कहते हुए विंग ने अपने 3 फिंगर्स को अपने माथे पे लगाया, ऐसा प्रॉमिस। वांगजी ने भी कहा कि वो नहीं जाएगा। देन विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, नौटंकी जो करनी थी उसे, सोने की। उसने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। वांगजी ने कहा, हाँ शायद वो मेडिसिन का असर होगा, तुम सो जाओ, हाँ। वांगजी देख सकता था वहाँ पर कई बॉटल्स भी रखी हुई हैं, खाली खाली बॉटल्स हैं, वो भी चढ़ाई हुई ऐसा लगता है। उसे लगा सारी बॉटल्स विंग को चढ़ाई गई थी, पर एक्चुअल में तो वो बॉटल्स खाली ही लेके आए थे डॉक्टर्स। वहाँ पे नौटंकी करनी थी ना उनको, तो वहीं ऐसे ही डाल दी थी, जस्ट वांगजी को दिखाने के लिए। और वांगजी को विंग की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वांगजी वहीं एक चेयर ला कर के बैठ गया था। उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसने अपना सिर को वहीं बेड पर रख लिया था। कुछ टाइम बाद वांगजी की तो नींद लग गई और विंग साइड से वांगजी को देख रहा था। वो उठकर धीरे से बैठ गया और उसने देखा कि वांगजी तो सो गया है। विंग अपने मन में सोच रहा था,
उसने फिर एक बार झूठ बोला है। पहला झूठ यांग यांग बन के, दूसरा टेडी गर्ल बन के, अभी तीसरा झूठ उसकी बीमारी का। पर ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है वांग जी का रियल फीलिंग्स को जानने का। चला लो, मिशन वांग जी स्टार्ट हो गया है। खुद से उसने कहा ऐसे ही। अगेन वो लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़े टाइम बाद उसकी भी नींद लग गई। बाहर सब लोग वो सोच रहे थे कि वांग जी कब बाहर आता है। जब कोई बाहर ही नहीं आया तो यानली ने बस थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखा एंड उसने देखा कि विंग खुद भी सो गया है और वांग जी वहीं बैठे बैठे सो गया है। वेंचिंग ने कहा, क्या देख रही हो? यानली ने कहा, वो दोनों सो गए हैं। देन सब लोग अंदर गए और वो दोनों को देख करके सब लोगों ने अपना सिर हिलाया डिसबिलीव में कि मतलब विंग ने सबको कितना परेशान किया, इस सब ड्रामे में खींचकर वांग जी को परेशान किया। और देखो तो अभी दोनों कैसे सो रहे हैं। इन दोनों के लिए उन्हें कितना कुछ करना पड़ रहा है सच में। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जैसा भी हो जो भी हो कमेंट ज़रूर करने का। एंड क्या लगता है आपको कि आगे क्या होगा? वैसे अब जब वांग जी को पता चलेगा कि विंग नौटंकी किया है इतना बड़ा वाला अपना बीमारी का, और दूसरी बात वो टेडी गर्ल और यांग यांग दोनों विंग ही है, तो वांग जी का क्या रिएक्शन होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताने का। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, क्या बाय बाय, अपना ख्याल रखना।